जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आज हम जो प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग। ये प्रसंग भागवत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि भागवत की महिमा या महात्म्य बताइए और आपने गोकर्ण धुंधकारी वाली कथा को बता दिया तो ये माना जाता है कि भागवत का महात्म्य कंप्लीट हो गया। तो हमने पहले भी बताया था, लेकिन आज एक नए अंदाज में नए ट्रिक के माध्यम से फिर से हम सीखने वाले हैं। तो जिनको आता है तो वो क्या करेंगे, जैसे हम बताते जाएंगे तो वो उसको सेंटेंस जोड़ते जाएंगे। जैसे हमने बता दिया तुंगभद्रा, तो आप कहेंगे गुरुजी तुंगभद्रा एक नदी थी जहां पर एक गोकर्ण धुंधकारी आत्मदेव ये सब रहा करते थे। और जिनको नहीं पता है वो बड़े ही सहजता के साथ हमारे साथ वीडियो देखेंगे और सब कुछ बढ़िया से समझ में आने वाला है। तो आइए तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए। तो क्या कहना है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो निरंतरता बनाए रखिए। आइए सीखने का प्रयास करती हैं। तो चूंकि हम क्या कह रहे हैं, हम आपको सिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से। कैसे सिखाएंगे? ट्रिक के माध्यम से। आइए ट्रिक के लिए हो जाइए तैयार, चूंकि अब हम करने वाले हैं आगाज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये। आप भागवत में इसका उपयोग करेंगे ही। कहां? भागवत में तो करेंगे ही, आप इसका उपयोग सत्संग में भी कर सकते हैं। कहां करेंगे? सत्संग में कर लेंगे। तो चलें शुरू करें। क्या कहते हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो मुस्कुरा करके राधे राधे लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नदी बनाते हैं। कौन सी नदी है? जिनको पता है जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे और बोलते जाएंगे। एक कौन सी नदी है? जिनको नहीं पता वो लिख लें। तुंग भद्रा नदी। ये कौन सी नदी है? ये है तुंगभद्रा नदी। ये जो गोकर्ण धुंधकारी वाला प्रसंग है ये आपको भागवत के प्रथम दिवस, किस दिवस में? डे 1, ये प्रथम दिवस में आपको बोलना होता है। ये महात्म का पोर्शन है, भागवत का ही पोर्शन है। जो लोग नहीं समझ रहे उनको बता देते हैं। जो गोकर्ण धुंधकारी वाला चरित्र है ये हम क्यों बोलते हैं? जब हमें भागवत की महिमा बतानी होती है प्रथम दिवस में तो हम एक गोकर्ण धुंधकारी वाले चरित्र को बताते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि आखिर भागवत की महत्ता क्या है। जैसे धुंधकारी जैसे अधम पापी तरा जा सकता है, कैसे भागवत श्रवण करके, तो कोई भी भागवत श्रवण करके इस मृत्यु लोक से तर सकता है। इसलिए गोकर्ण धुंधकारी वाला चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है, भागवत के प्रथम दिवस में बोलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक नदी थी, इसका नाम था तुंगभद्रा नदी। ये नोट डाउन कर लिया आपने? यहीं पर एक नदी के किनारे एक घर था। क्या था? एक घर था। एक क्या है? एक घर है। समझते चलना है, फिर बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले समझते हुए चलना है, सब कुछ भूल जाइए। एकदम याद रखिए कि हम भागवत के प्रथम दिवस की जो कथा है उसको सीख रहे हैं। इसका लाभ ये होगा कि हम इसे सत्संग में बोल पाएंगे और अगर किसी ने महत्ता पूछी भागवत की तो बोल पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात अभी समझिए कि एक नदी गुरुजी बता रहे हैं, उसका नाम तुंगभद्रा। इसको रट लीजिए, तुंगभद्रा नदी। इसी नदी के किनारे एक घर था। उस घर में कौन रहते थे? ब्राह्मण दंपत्ति। दंपत्ति का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ये तो पता ही है आपको, दंपत्ति का मतलब जोड़ा। इस घर में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिनका क्या नाम था? सब लोग बताएं क्या नाम था? जो मालकिन थी उनका नाम था धुंधली देवी। याद आया कुछ? धुंधली देवी। और जो मालिक थे उनका क्या नाम था?
आत्मदेव शर्मा। एक क्लियर हो गया, इतना सब कुछ क्लियर है, पहले इतना क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी है, नदी के किनारे ब्राह्मण दंपत्ति रह रहे हैं, उनका नाम क्या है? धुंधली देवी और आत्मदेव शर्मा। इतना क्लियर हो गया आपका? चलिए अब अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। जो धुंधली देवी थी, इनकी जो बुद्धि थी ये कैसी थी? कुटिल थी और भ्रामक थी। कैसी थी? कुटिल और भ्रामक इनकी बुद्धि थी। और जो आत्मदेव थे कैसे थे? सज्जन थे। इनके बारे में जान लीजिए, आत्मदेव कैसे थे? आत्मदेव सज्जन थे। चलिए, जो नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आत्मदेव कैसे थे? सज्जन थे। इनके घर में सुख वैभव था। कैसा था? सुख हुआ वैभव। इनके घर में सुख हुआ वैभव था, सब कुछ था, यानी धन धान्य से ये पूर्ण थे। लेकिन इन कमी क्या थी? कमी थी एक संतान की। क्या? एक संतान की, जो कि आत्मदेव को निरंतर चिंता में डाले रहती थी। धुंधली को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका ये कहना था कि अगर मेरी संतान हुई तो मेरा शरीर सब तिथर बिथर हो जाएगा। अभी मैं बढ़िया मोटी खासी हो सकता है, कहीं मैं पतली दुबली हो गई। और धुंधली माता का कहना यह भी था कि प्रसव के दौरान मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं अकेली ही खूब खुश हूं और मैं अकेले ही काफी हूं। कुटिल बुद्धि थी, तो इसका ऐसा सोचना कोई बहुत गंभीर वाली बात नहीं है। लेकिन आत्मदेव शर्मा बड़े चिंतित रहते थे कि मेरे पुत्र नहीं है, काश मेरा एक पुत्र होता। ऐसे चिंता करते, पूजन करवाते, यज्ञ आदि करवाते, दान दक्षिणा करवाते, गाय ब्राह्मण की सेवा करते। इनका समय बीता जा रहा था। अब धीरे धीरे इनका वृद्धावस्था चालू हो रही थी, लेकिन संतान का योग अभी भी नहीं बन रखा था। अब समझते हैं, जब संतान नहीं हुआ तो आगे अब क्या हो रहा है। चलिए अब उसको समझने का प्रयास करते हैं। इतना समझ में आ गया क्या? अगर नहीं आया है तो फिर से बता देंगे, हालांकि हमें लगता है अब तो समझ में आ गया होगा। कुछ नाम आपको याद करना पड़ेगा, तुंगभद्रा जैसे है, इंपॉर्टेंट है, दंपत्ति का नाम याद करना है। तो एक दिन की बात है, ये आत्मदेव, कौन? आत्मदेव शर्मा, समझिएगा इसको। एक दिन की बात है, ये आत्मदेव शर्मा ने विचार किया कि मेरे पुत्र नहीं है। जैसे सब लोगों के पुत्र होते हैं तो कंधे पर बैठा करके इधर उधर घूमते हैं पुत्र के साथ। काश मेरे भी कोई संतान होती, बेटी हो बेटा कुछ भी हो, अगर भगवान ने दिया होता तो मैं भी आज आनंद के साथ रहता। बताओ, इतना धन कमाया है, किस काम का है? बहुत धनाढ्य थे आत्मदेव शर्मा। कुछ ग्रंथ कहते हैं गरीब थे, लेकिन ये धनाढ्य थे, बहुत समृद्ध थे। ये सब विचार करते करते इनके मन में ऐसा आया कि अब मुझे इस लोक में नहीं रहना है। जब भगवान मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हैं, इतनी ग्लानि इनको हो गई कि जब भगवान मुझे संतान नहीं दे रहे हैं तो मैं ये प्राण तजूंगा। तो ये कहाँ चले गए? चले गए जंगल। कहाँ चले गए? ये जंगल चले जाते हैं। जंगल में इनको एक मिलते हैं, कौन? संत। संत कैसे मिलते हैं अब ये समझने का प्रयास करें। ये जंगल में जाते हैं, क्या करने जाते हैं? आत्महत्या। क्या करने? आत्महत्या करने जाते हैं। जैसे ही ये आत्महत्या करने जाते हैं, इन संत ने देख लिया और रोक लिया कि हे सज्जन, कौन हो तुम और क्यों मरना चाहते हो? आत्मदेव जी ने कहा कि देखो, मुझे परेशान मत करो, डिस्टर्ब मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कोई आनाकानी करे, कोई डिस्टर्ब मुझे करे मेरे काम में, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसलिए आप इसमें दखल ना दे तो ही बेहतर है। तो संत ने कहा ठहरो ठहरो, थोड़ा बता तो दो, क्या बात है? इन्होंने कहा मुझे करनी है आत्महत्या, इसलिए मुझे आप रोके ना। और अब मुझे ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं रोक सकते हैं, तो आप क्या रोक पाएंगे संतजन? तो कहते हैं अच्छा आत्महत्या करनी है। ये कौन कह रहे हैं? संत कह रहे हैं। तो एक काम करो, आत्महत्या कर लेना, तनिक आकर के मेरे पास बैठ जाओ,
मैं भी बहुत दिन से अकेला भ्रमण कर रहा हूँ, आ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, मरना तो ही है, 20 मिनट लेट ही सही। अब ये जो आत्मदेव हैं तो क्या करते हैं, संत के पास आकर के बैठ जाते हैं। अब संत जी कहते हैं, हे राजन, हे सज्जन, हे ब्राह्मण, आप अपना परिचय दें। ये कहते हैं मैं आत्मदेव हूं। तब पूछते हैं आपके आत्महत्या करने का क्या कारण है। समझ में आ रहा ना, कौन पूछ रहा है, ये संत पूछ रहे हैं कि आपके आत्महत्या करने का क्या रीजन है। तो आत्मदेव सारा वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं महाराज, मैंने पूजा पाठ यज्ञ आदि सब कुछ करवाए, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा होगा, ऐसा कोई मठ मंदिर नहीं बचा होगा जहां जाकर के मैंने माथा न टेका हो, जहां जाकर मैंने संतान की भीख न मांगी हो। लेकिन फल स्वरूप मुझे क्या मिला, मेरे यहाँ मेरी पत्नी का तो छोड़िए, मेरे यहाँ जो वृक्ष हैं वो भी फलते फूल तो देते हैं लेकिन उनमें फल नहीं आता। मेरे यहाँ की हालत ऐसी है कि गाय भी बहुत वर्ष हो गए लेकिन उसने बछड़ा नहीं जना है, उसने जना नहीं है। ऐसी विडंबना है। बहुत मैं परेशान हूँ महाराज, इसलिए मैं यहाँ आया था कि जंगल में मर जाऊंगा। आप दिखे तो आपसे थोड़ी बात हो गई, चलिए अब मैं मरता हूँ। संत जी ने कहा कि अरे मरता हूँ, जब से आए हो मरता हूँ, बस मरने के नाम ले रहे हो यार, रुक जाओ थोड़ा सा, दिखाओ अपना हाथ दिखाओ। तो ये संत जी क्या करते हैं, ये हाथ देख, संत या साधु कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जो संत जी है क्या करते हैं, हाथ देखते हैं। कहते हैं हे ब्राह्मण देव, मैं आपके पूर्व जन्म से लेकर के आगे के जो जन्म है सारे जन्मों को देख रहा हूं। आपको इस जन्म में क्या, अगले 5-6 जन्मों में आपको कोई संतान का सुख नहीं होने वाला है। जैसे ही संत जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपको इस जन्म में क्या, अगले किसी भी जन्म में संतान का सुख नहीं होने वाला, वैसे ही आत्मदेव शर्मा जी एकदम भड़क गए, आग बबूले हो गए। बोले कि देखो अभी तो मैं आत्महत्या करने आया था, लेकिन मुझे लग रहा मुझे एक मर्डर करने की आवश्यकता है, मैं एक मर्डर करूंगा तो ही मैं चैन से मर सकूंगा। संत जी घबरा गए, क्या हो गया, मर्डर करने की बात क्या कर रहे, अभी तुम रो रहे थे और अचानक मर्डर करने की बात क्यों कर रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा कि मैंने सोचा था इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में होगा, तो तुमने सब कुछ मटिया मेट कर दिया, मेरी सारी चिंताओं को और बढ़ा दिया। अभी तक मैं थोड़ा चिंतित था, लग रहा था अगले जन्म में कुछ ना कुछ होगा इंतजाम, लेकिन तुमने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। कहाँ से पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो भी कि नहीं, अच्छे से देखो मेरी हथेली को। संत जी ने बड़े ही उदार भाव प्रेम से कहा, हे ब्राह्मण, आप पुत्र के लिए व्यर्थ में ही चिंतित हैं, और आप जिस संतान के लिए यहाँ मरने आए हैं, आप याद रखिएगा वही संतान के कारण आपको फिर से मरने जाना पड़ेगा। मैं आपका भविष्य देख रहा हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप संतान का मोह त्याग दें और भगवान की भक्ति करें। आप जंगल में आ गए हैं, अब बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आप जब इतना जानते ही हैं तो एक बात बताइए, कोई उपाय नहीं है क्या कि मेरे पुत्र हो जाए। संत जी ने कहा, उपाय तो है लेकिन इसमें बड़ा खतरा है, और खतरा तुम्हें ही सबसे ज्यादा है, तुम्हारे साथ साथ समाज को भी खतरा बहुत ज्यादा है। उपाय है। जैसे आत्मदेव जी ने सुना कि क्या है, उपाय है, जैसे ही सुना कि उपाय है वैसे ही प्रसन्नता के साथ नाचने लगे। सारी चिंताएं इनकी मिट गई, विलुप्त हो गई, और कहते हैं आप सब कुछ छोड़िए, बस जो उपाय है वो बताइए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या कीमत चुकानी होगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। संत जी ने फिर से समझाया। अब आत्मदेव जी जिद पे आ गए, बोले देखिए महाराज, अभी तक तो मैं सोचा था आया हूं मरूंगा या नहीं, मैं लौट भी जाता,
लेकिन अब देख लीजिए मैं पक्का मर जाऊंगा और आपके सामने ही मरूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपके पास दो रास्ते, या तो मुझे कोई उपाय बताइए या तो मैं यहीं मर जाता हूं, फिर आप रो लेना दो आंसू और ब्रह्म हत्या का पाप लेकर के चले जाना। अब संत जी फंस गए बेचारे। अब कहने लगे भैया आज मैं समझ गया किसी दूसरे के मामले में हमें दखल नहीं देनी चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, जब तक सलाह लेने ना आए तो हमें बीच में जाकर उंगली नहीं कर देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही संत जैसी समस्या हो जाएगी। अब संत जी विवश हो गए तो अपनी योग माया से एक फल दे दिया। क्या दे दिया? फल दे दिया और कहा देखो राजन, मैं आपको एक फल दे रहा हूं, ये अद्भुत और चमत्कारी फल है, लेकिन इसका परिणाम तभी मिलेगा जब खाने वाली स्त्री, याद रखिएगा, खाने वाली स्त्री समस्त नियमों का पालन करे। समस्त नियमों का पालन करे। ये लाइन याद रखिए। क्या कहा उन्होंने? संत जी ने कहा मैं तुमको फल दे रहा हूं अपनी योग माया से, लेकिन याद रखना इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा और जब तक पुत्र नहीं होता तो तुम दोनों दंपतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ये भक्षा भक्ष राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो भोजन है इसको बंद करना पड़ेगा। किसी की बुराई करना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। ये जो संत जी बता रहे थे धुंधली माता के विपरीत ही था, क्योंकि धुंधली की प्रवृत्ति कैसी थी, जब तक चार लोगों की बुराई न बता दे, कुटाई न कर ले, तो उसका भोजन ही नहीं पचता था। और उसका तो आदर ही था, आचरण ही था कि जब तक वो 8-10 बार भोजन ना करे तो उसका पेट ही नहीं भरता था। तो जो नियम इन्होंने बताए सारे विपरीत थे। ये आत्मदेव जी को पता थे, लेकिन फिर भी खुशी खुशी आए। अब आए तो क्या होता है, अब चलिए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। इतना समझ में आया है? बहुत सिंपल सी कथा। चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे की कथा को बताते हैं। अब जब ये आएंगे, कौन? जब आत्मदेव घर आएंगे तो घर की क्या कंडीशन रहेगी समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो बता दिए उसको ब्रीफ में आपको फिर समझा देते हैं। एक बार नहीं 10 बार बताएंगे, बस आप समझते रहिए एनर्जी और ऊर्जा के साथ। होता क्या है, तुंगभद्रा नदी थी, इतना समझ में आ गया। नदी के किनारे ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति का क्या नाम था? दंपत्ति। क्या नाम था उनका? आत्मदेव शर्मा और माता धुंधली। धुंधली माता कैसी थी उनका आपने देख लिया, उनका चरित्र चित्रण हमने कर दिया। आत्मदेव कैसे थे उनका भी चरित्र चित्रण हमने कर दिया है। ठीक है ना, आप समझ गए। दोनों जो ब्राह्मण दंपत्ति थे ये कैसे थे? संपन्न थे, यानी कि धन धान्य भरपूर था। गरीब नहीं थे कि हम कहते हैं गरीब ब्राह्मण थे, धन धान्य पूर्ण था इनको। लेकिन एक गंभीर समस्या आत्मदेव जी को सताती थी, वो थी संतान की। संतान नहीं था, जिसके कारण वो कहाँ चले गए? वो वन में चले गए। जैसे ही वन में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक संत जी मिलते हैं। संत जी सारा वृत्तांत पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ हमको। जब बताते हैं तो संत जी एक दिव्य फल देते हैं और कहते हैं इन नियमों का पालन कर लेना और तुम्हें पुत्र लाभ अवश्य हो जाएगा। अब आगे की कथा फिर से समझते हैं हम लोग। चलिए फिर समझते हैं। अब जैसे ही घर आए तो यहाँ घर के आंगन में बैठी थी माता धुंधली। ये कौन थे? धुंधली। अब यहां से आत्मदेव आ रहे हैं। ये कौन है? ये आत्मदेव हैं। ये कौन है? आत्मदेव। अब यहां आत्मदेव आए, उनके हाथ में एक फल था। फल तो लेकर आए ही थे, उनके हाथ में फल था। कहां था? हाथ में ही होगा और कहां होगा?
सिंपल सी बात है। हाथ में उनके एक फल था, धुंधली ने देखा और कहा ये फल लेके आए। दौड़ी दौड़ी गई और खाने के लिए, चूंकि खब्बू थी, बोली लाओ लाओ मुझे खाना है। उसने कहा कहीं ये ना खा लें, पहले लाए हैं तो लाओ लाओ मैं ही खा लेती हूँ। आत्मदेव जी कहते हैं तुम्हारे लिए है, काहे परेशान हो रही हो, तुम्हारे लिए लाऊं। सुनो, पहले कहानी सुनो, उसके बाद फल खाना, लेकिन फल खाने से पहले नियम सुन लो। उन नियम का पालन करना अनिवार्य है। हमारे संतान नहीं है तो संतान के लिए एक संत जी ने फल दिया है, तो तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। ये फल खा लो। और जो नियम संत जी ने बताया था, सारे नियमों को इन्होंने धुंधली को बता दिया। अब धुंधली ने जैसे सारा वृत्तांत, तो बीच में साधु की चर्चा सुनी, ऐसे माथा पकड़ी और राम राम राम। आजकल के साधु संतों का कोई भरोसा नहीं है। पता चले फल में कोई विष मिला के दिए हो और मैं मर गई तो नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं खाने वाली। एक विचार आया। दूसरा एक और विचार आया कि हो सकता है फल अच्छा हो, लेकिन ऐसा मैं सीधे सीधे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं, इसकी एक बहन थी, इसने कहा मैं अपनी बहन से पूछूंगी, जब वो कह देगी कि हाँ ये फल ठीक है तभी मैं खाऊंगी। इसकी एक बहन थी, वो भी इससे बढ़ के थी, कुटिल थी। इसकी बहन ने कहा, किसने कहा? बहन ने कहा देख बहन, तेरे मन में जो विचार आया है वो व्यर्थ नहीं है, वो सही व्यर्थ है। साधु संतों का कोई भरोसा नहीं है, जहर भी दे सकते हैं। और मान लिया ये सही भी है तो एक बात सोच, अगर तेरे पुत्र हुआ तो तू कैसी हो जाएगी, कभी सोचा है? अभी बढ़िया खाती है, न तुझसे बैठा जाएगा न उठा जाएगा, गैस की समस्या अलग से हो जाएगी, एसी लॉक की दवाई खाते खाते तू और एकदम कबाड़ीन हो जाएगी। ऐसी किसने कहा? ऐसी इसकी बहन ने कहा। बहन का नाम कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए आपको बता नहीं रहे। कहीं कहीं पुस्तकों में मेंशन मिलता है, भागवत की पुस्तक में बहन का नाम नहीं है। इसकी बहन ने कहा, किसकी बहन ने? धुंधली की बहन ने कहा कि देख, अभी पड़ोस की बात ही है, एक स्त्री प्रसव के दौरान मर गई। वहां पर दो स्थिति होती, या तो बच्चे को बचा लें या तो माता को। अब तू भी समझती है, तू हो गई एक्सपायर, अब पुत्र की आवश्यकता ज्यादा है। अगर मान ले आत्मदेव जीजू जो हैं वो कह दिए कि मुझे बच्चा ही चाहिए, तो क्या करेगी? तू तो गई, तेरा तो राम नाम सत्य हो गया, तेरा तो टिकट कट जाएगा। तो अगर मरने की प्लानिंग तेरी है तो तू आ, फल खा और बढ़िया से संतान उत्पन्न कर। लेकिन अगर कुछ दिन और जीवित रहना है, सुख भोगना है, तो मेरी एक सलाह मान। कौन सी सलाह? देख, मैं अभी गर्भवती हूं। किसने कहा? इसकी बहन ने कहा कि मैं अभी क्या हूं? गर्भवती हूं। एक काम कर, मेरे जैसे ही पुत्र होगा तो मेरा पुत्र तुम ले लेना, मेरी जो भी संतान होगी तो ये कौन ले लेंगे? आत्मदेव ले लेंगे। ये बात धुंधली को पसंद आई। धुंधली ने कहा वो फल का क्या होगा, जो फल इन्होंने लाया है उसका क्या होगा? तो बोले वहीं एक गाय थी। कौन थी? गाय। बोले कि ये गाय भी बछड़ा तो नहीं दे रही है, तो एक काम कर, इस गाय को खिला दे, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, पता तो चल जाएगा कि साधु हैं अच्छे कि नहीं है। और अगर अच्छे निकले तो फिर से ले आ लेना, फल खा लेना, कौन सी तेरी उम्र चलेगी, कौन से साधु चला जाएगा। ऐसी बातें दोनों कुटिल बहनों ने आपस में चर्चा की और जैसा इनकी चर्चा थी ऐसा इन्होंने कार्य किया। अब इस समय बीतता गया। ये धुंधली की बहन का एक पुत्र हुआ और धुंधली ने अपने पति से चुपके चुपके उसको भिजवा दिया। किसको? अपने पुत्र को भिजवा दिया। आई बात समझ में? किसने भिजवा दिया? ये धुंधली की बहन ने, ये समझिएगा, धुंधली की बहन ने अपना पुत्र दिया। क्या दिया? अपना पुत्र दिया। यहां समझ में आया तो बोल रहे हैं उसको समझ लीजिएगा। धुंधली की जो बहन थी अपने पति को बोली कि जाइए आप मेरी बहन धुंधली को
मेरा पुत्र देकर आइए। तो इसने चुपके चुपके लाया और अपना पुत्र इसको दे दिया। अब ये बड़े प्रसन्न हो गए। कौन? आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। समय बीता तो ये जो है गाय थी, गाय ने भी एक बच्चा दिया। वो बच्चा अनोखा था, एकदम अनोखा। उसका पूरा शरीर, अब नामकरण क्या हुआ वो समझते हैं, पहले नामकरण बाद में समझेंगे, लेकिन पहले दोनों पुत्रों को जन्म करवा देती हैं। धुंधली की जो बहन थी उसका पुत्र आ चुका है। अब एक जो और पुत्र है उनका जन्म, गाय ने भी बच्चा दिया। कुछ समय बाद गाय ने बच्चा दिया तो क्या हुआ, ये जो इनके कान थे, कान कैसे थे? कान गाय के थे और बाकी शरीर कैसा था? मानव जैसा। कैसा था? मानव जैसा। बाकी शरीर मानव जैसा और कान थे कैसे? गाय के जैसे। अब जब इनकी बात आई नामकरण की, तो नामकरण क्या रखा जाए, तो नामकरण देखिए कितना विधिवत ढंग से किया जा रहा है। सारे वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया और वैदिक ब्राह्मणों ने सोचा कि जो धुंधली की बहन वाला पुत्र उसका नाम रखा जाए। वो सोच ही रहे थे तो धुंधली ने तुरंत कहा, देखिए महाराज, 9 महीने दर्द मैंने सहा है, तो इसका नामकरण मैं ही रखूंगी और मैं अपने नाम से रखूंगी। छाती ठोक कर वो कहने लगी। क्या नाम रखा उसने? धुंधली ने अपने पहले पुत्र का नाम क्या रखा? धुंधकारी। और जो दूसरा पुत्र गाय का था, तो धुंधकारी ने जब उसको देखा तो अपना मुख फेर लिया और कहती है इसका नाम जिसको रखना वो रखे। तो इसका नाम श्री आत्मदेव शर्मा जी ने क्या रखा? गोकर्ण रखा। आहा, गोकर्ण नाम सुनकर ही आनंद की अनुभूति होने लगती थी। एक का नाम धुंधकारी और एक का नाम गोकर्ण। धुंधकारी जैसा इसका नाम था ऐसा ही इसका आचरण हो गया। धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। ये जहां भी जाता तो इसको 4 लोग गालियां ही सुनाते। चोरी करने लगा, मतकारी करने लगा, माता पिता का अपमान करने लगा। इसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया तो जाकर के विद्यालय में मास्टर सही अभद्र भाषा में बातें करने लगा। इसका पठन पाठन में भी मन नहीं लगा। ये आवारा मित्रों के साथ ये भी आवारा और बर्बाद हो चुका था। लेकिन वहीं जो गोकर्ण थे इसके विपरीत थे। गोकर्ण एक क्या निकले? प्रकांड विद्वान निकले। प्रकांड विद्वान निकले। ये जहां भी जाते तो इनकी अलग ही ख्याति और इनके चलते आत्मदेव का एक अलग नाम था। कहते हैं ना कि पुत्र का जो पुत्र कार्य करता है उसमें माता पिता का नाम भी ऐड हो जाता है। अगर बुरा काम कर रहा तो भी होगा, अच्छा काम कर रहा तो भी होगा। चारों तरफ चर्चाएं छाती हैं कि बताओ आत्मदेव, अभी तक तो तुम्हारे पुत्र ही नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक जब संतान हुई तो तुम्हारे यहाँ तो गाय ने भी मनुष्य जैसा बच्चा दिया। बताओ तुम्हारे ऊपर कैसी प्रभु की अनुकंपा हुई। तो आपने इतना समझ लिया है कि गोकर्ण जो है प्रकांड विद्वान निकले और धुंधकारी जो है बहुत ही दुराचारी निकला। इसका दुराचार ऐसा था कि पिता आत्मदेव जो अभी संतान के लिए बन गए थे, अब संतान से परेशान होकर के बन चले गए और कहते राम राम भैया, अब मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए। और अब की मरने गए थे और इस बार वो भगवान की भक्ति करने चले गए। अब यहाँ जो माता धुंधली थी उन्हें भी धुंधकारी ने पैसों के लिए परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तो वो परेशान होकर के कुएं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। अब जब गोकर्ण जी ने सब कुछ देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ भी मेरा रहना उचित नहीं है। तो वो भी अपने पठन पाठन के लिए घर से दूर चली गए। अब धुंधकारी घर में अकेला था। ये उसका घर था, धुंधकारी घर में अकेला था। धुंधकारी घर में अकेला था तो ले आया गणिकाएं। क्या लाया? गणिकाएं लाया। और एक दिन ये भयानक चोरी किया। क्या किया? एक दिन भयानक चोरी किया, बहुत धन लाया। लेकिन चोरी कहाँ से किया? कहाँ किया? राजा के घर से। राजा के घर से किया। अब इसका कन्फर्म था कि इसे राजा के सिपाही ढूंढेंगे और मार डालेंगे। तो इन गणिकाओं ने, जो कि
धन की लोभी थी, इनको सिर्फ और सिर्फ धन से मतलब है। अगर यहाँ धन अच्छा मिल रहा तो इनके पास रहेंगी, यहाँ धन अच्छा मिल रहा तो इनके पास रहेंगी। इनको कोई प्रेम व्रेम है नहीं, बस धन से इनको प्रेम है। गणिकाएं, तो इन्होंने धुंधकारी को मार डाला। क्या किए? मार डाला। और मार कर ये रफू चक्कर हो गई, वहां बैठेंगे थोड़ी, इसको मार डाला। जब ये मरा, चूंकि इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, और प्लस इसकी ये दुष्ट था, दुष्ट प्लस आतताई था, जिसके कारण इसको कौन सी प्रति मिली, योनि मिली? प्रेत योनि। ये एक भयानक प्रेत हुआ और भटकने लगा, घर के चारों ओर भटकता और तरह तरह की आवाजें निकालता। समय बीतता गया। एक दिन गोकर्ण जी ने विचार किया, चले घर चलते हैं। उनको सूचना भी मिली कि उनका जो भाई था वो मर गया है। हालांकि वो कन्फर्म नहीं था कि मर ही गया है। कुछ ने कहा कि राजा के घर में चोरी किया और फरार हो गया, कुछ ने कहा राजा ने मार दिया, कुछ ने कहा आत्महत्या कर लिया, कुछ ने कहा गणिकाओं ने मार दिया। कोई बात निश्चित नहीं थी, एक हवा की तरह बात फैली हुई थी। गोकर्ण जी घर आते हैं और रात्रि का समय था। गोकर्ण जी घर आए, रात्रि का समय था, विश्राम कर रहे थे, तभी धुंधकारी के रोने की आवाज आई। जब गोकर्ण जी ने सब कुछ पूछा तो धुंधकारी ने क्षमा मांगते हुए सारा वृत्तांत बता दिया। अब गोकर्ण जी विचार करते करते उनको एक विचार आया कि धुंधकारी को क्या किया जाए। तो इन्होंने सारे जो भी उपाय होते हैं सब कुछ इन्होंने किया। पिंडदान करवाया, बढ़िया से जो अंतिम संस्कार वाली क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं इन्होंने करवाई, लेकिन लाभ नहीं मिला। क्योंकि इसके जो पाप थे इतने विशाल थे, इतने भयंकर थे कि ये चीजें भी इसको लाभान्वित नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या होता है, गोकर्ण जी को एक उपाय मिलता है। वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अनुष्ठान इन्होंने करवाया। 7 दिन अनुष्ठान हुआ। 7वें दिन धुंधकारी की हो गई क्या? मुक्ति। क्या हो गई? मुक्ति हो गई। और धुंधकारी भगवान का पार्षद बना, भगवान का पार्षद बना। और पार्षद बनने के साथ साथ भगवान के दूत स्वयं आए इसको लेने। ठीक है ना। इनकी जो पूर्व जन्म की कथा है वो भी कुछ है, लेकिन अभी हमको उसमें नहीं जाना है। हमने हालांकि इसमें चर्चा करके रखी है, नोट्स में भी बता के रखा है। तो अभी आपको एक मोटा मोटा ये पता चल चुका है कि गोकर्ण धुंधकारी वाला चरित्र कैसा है, धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ। भागवत श्रवण करके। भागवत की ऐसी महत्ता कि जो चीजें बहुत कुछ करने के बाद भी लाभ नहीं दे रही थी, वही चीजें भागवत श्रवण करने के बाद छोटी छोटी चीजें लाभान्वित करने लगी। बहुत कुछ किया गोकर्ण जी ने, लेकिन जैसे ही भागवत का अनुष्ठान चला तो एक अलग चमत्कार उत्पन्न होने लगा। आ गई बात समझ में? आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद विराम करते हैं। शायद प्रसंग बहुत बड़ा हो गया होगा, 30 से 40 मिनट का हो गया होगा, लेकिन यह है कि आपको मिल गया, एक बढ़िया सा मैटर मिल गया है। आप इस ढंग से इसको बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल कथा प्रवक्ता ही ना सुने, हम तो कहते हैं आप इसको यत्र तत्र भी फैलाया करें, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म का जो प्रचार है वो निरंतर बढ़ता रहे। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि लोग अभी ये नहीं जानते कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, राम के पिता कौन है, माता कौन है, ये भी नहीं जानते। उनका कहना गलत तो नहीं है, लेकिन हम सनातनियों का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म से अवगत करवाएं। हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करें, आपका सहयोग रहा तो सब कुछ पॉसिबल है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का श्री राम कथा का सत्संग का
एक प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। प्रॉपर नोट्स हमने तैयार करवा दिया। जो भागवत जी का नोट्स है ये आपको 489 रुपये में, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये में, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आपको भागवत की भजनें चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। श्री राम कथा की भजनें भी हमने अब तैयार करवा दी, इनकी दोनों की भजनें आपको मिल जाएंगी। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर क्या है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नोट्स आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। नोट्स के बारे में अगर थोड़ा सा और बताएं तो जैसे आप भागवत का नोट्स लेते हैं तो आप चाहते हैं कि हम भागवत का नोट्स पढ़ के कथा करें, तो एक कथा के पर्पस से ही नोट्स बनाया गया है। आप बुक पढ़ के कथा नहीं कर सकते, लेकिन नोट्स का अध्ययन करके कथा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुक में आपको केवल प्रसंग, श्लोक सिर्फ इतना ही मिलेगा, लेकिन नोट्स में आपको प्रसंग, दृष्टांत, भजने, दोहें, श्लोक, ये सारी चीजें आपको एक ही स्थान पर मिल जाएगी। अर्थात पूरा मैटर, 7 दिन की कथा है पूरा मैटर। और इसकी खासियत यह है कि अभी तक होता था कि गुरुजी पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन क्या बोले, तो नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिफाइन है कि पहले दिन का है, या दूसरे दिन का, या तीसरे दिन का। पहले दिन की कथा है तो बोल वाला नोट्स लेके जाइए, दूसरे दिन की कथा है तो वो वाला लेके जाइए। ऐसे ही पूरा 7 दिन का A और 9 दिन का A बना है। तो आप इस नंबर में कॉल कर लेंगे, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।